एमएम न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ नारायण कुमार। 26 फरवरी को जन विश्वास यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बांका आगमन है, जिसको लेकर आज गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव जी के आवास पर आए हैं और आज संजय यादव जी से बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है इस आगमन को लेकर के। सर, सबसे पहले एमएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, एमएम के न्यूज़ के सभी टीम को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सर, क्या तैयारियां हैं? देखिए, चूँकि ये बिहार का नहीं पूरे देश का नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं बांका, और जो बांका का आवाज़ है राष्ट्रीय जनता दल के परिवार का, वो जैसे भागलपुर से बांका बॉर्डर पर इन करेंगे, लाखों की संख्या में उनका स्वागत होगा। और उसके बाद वहाँ से फिर रजौन में भी भव्य स्वागत होगा, फिर पुंसिया में भी भव्य स्वागत होगा, और ढाका मोड़ में जनसैलाब उमड़ेगा पूरे इलाका का, चूँकि ये बॉर्डर है, और यहीं से टर्निंग लेगा फिर बांका सर्किट हाउस के लिए, और यहाँ पे पुरजोर तैयारी है। सर, जैसा जानकारी है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा सर? नहीं, निश्चित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब है सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे नेता का काम करने का और गरीबों के प्रति जो अपना पूरा निछावर है, और जिस तरह से 17 साल बनाम 17 महीना में जो विकास करने का काम किया, लोगों को नौकरी देने का काम किया, और कई चीज़ों को ज़मीन पे उतारने का काम किया, जो दलित, शोषित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वंचित था, उसको जामा पहनाने का काम किया है। वो संस्कृत के माध्यम से हर लोगों के घर में, हर नौजवानों के दिल में सारे विकास कार्यों को बताने का काम करेगा। कितने बजे रात्रि तक चलेगा ये कार्यक्रम? देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं और फिर पुनः आपको बता रहे हैं कि जब तक हमारे नेता आ नहीं जाएंगे तब तक ये कार्यक्रम चलते रहेगा, और उनका पूरा संदेश जो जन विश्वास यात्रा का है वो देने का काम यहाँ पे किया जाएगा। और जो फिर उनका आगे का प्लानिंग रहेगा, जो 3 तारीख का पटना का रैली का है, तो हम लोग 2 तारीख को ही पटना पहुँचने का काम करेंगे भारी मात्रा में। यहाँ से भारी संख्या में 2 को ही हम लोग पटना पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारे नेता पर विश्वास है, और बांका जिला बिहार में सबसे टॉप रहेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सर, अगर बांका लोकसभा की बात करें तो आज तक बांका के कोई भी लाल सांसद नहीं बने, इस पर क्या आप रखेंगे अपना प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, ये लोकसभा का है, लोकसभा में टिकट कोई ज़रूरी नहीं है कि स्थानीय लोगों को ही मिलता है। आप देख रहे हैं कि हम भी जाके बिहार के, हम हैं गोड्डा में एमएलए हैं, वहाँ भी एमपी लड़ चुके हैं। आप देखिए कि निशिकांत दुबे कहाँ के रहने वाले हैं, गोड्डा से सांसद हैं। जी बिल्कुल। कई ऐसे सांसद हैं जो आरा के, बक्सर के, झारखंड में सांसद हैं, विधायक हैं। वो बात नहीं, राजनीतिक में जिसकी पकड़ होना चाहिए, जनता जिसको चाहता है, जनता से जिनका लगाव है, और जनता के बीच में जो रहता है, तो निश्चित रूप से जनता की आवाज़ नेता तक जाता है, और नेता ने फिर निर्णय लेता है कि हमारा सीट किसने निकाल सकता है, क्योंकि नेता को सीट की आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि जो आला कमान का आदेश होता है, जो आला कमान की सोच है, उसी पे चुनाव को आप देखते हैं? निश्चित रूप से नौजवानों का मांग, बूढ़े बुजुर्गों का मांग, और जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप लोग चलाते हैं, हर पार्टी का जिला समीक्षा हो रहा है, पंचायत समीक्षा हो रहा है, प्रखंड समीक्षा हो रहा है, जो जनता की आवाज़ है वो नेता तक पहुंचता है, और नेता ने फिर निर्णय लेता है। उनको सीट जीतने से मतलब है, वो ये नहीं देखता ये कैंडिडेट कौन है, कहाँ का है, क्या है, उससे मतलब सीट चाहिए। और बांका लोकसभा का सीट कैसे राष्ट्रीय जनता दल के गोद में जाएगा, कैसे झोला में जाएगा, उसके लिए नेता जन्मीन आदमी को टिकट देगा। सर, महागठबंधन का क्या लग रहा है सर, लोकसभा चुनाव में कितने सीट पर आएंगे? देखिए, महागठबंधन का सीट तो आपको पता ही है, हम लोग 40 का 40 सीट यहाँ जीतेंगे। जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं कि मेरी पार्टी अब A to Z की पार्टी हो गई,
बाप माँ सबकी पार्टी हो गई है। तो माई- निश्चित रूप जी, से जी। पहले लोग कहता था माई समीकरण, तो माई नहीं अब बाप का भी समीकरण है। इसलिए करके हम लोग का पार्टी सारे लोगों का पार्टी हो गया है। इसमें सभी लोगों का योगदान है। आज देख रहे हैं कि बाबू साहब का भी हुजूम चल रहा है। राजपूतों का जनसलाप आप औरंगाबाद में देख ही लिए, आरा में देख ही लिए, और जो ब्राह्मणों का है आप मनोज झा को देख ही रहे हैं कि ब्राह्मणों का भी जत्था राष्ट्रीय जनता दल में काम कर रहा है। भूमियारों का जत्था राष्ट्रीय जनता दल में कर रहा है। लाला भाई का जत्था जो है राष्ट्रीय जनता दल में कर रहा है। चूँकि ये पार्टी अब A to Z की पार्टी हो गया, और पहले से हमारा तो था ही Yes, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये सारे लोग हम लोग मिल करके जो है राष्ट्रीय जनता दल को ताकत दिया, और उन लोगों का भी अब सपोर्ट मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग 40 के 40 सीट जो है बाकाम बिहार में जीतेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। जी, जन विश्वास से क्या फायदा होगा सर, क्या लग रहा है आपको? कि जन विश्वास एक संदेश दे रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से ये पलटू राम ने पलटी मारा है, ये एक पूरा देश में मैसेज गया है। और ख़ास करके बिहार में एक एक लोगों ने, जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा के पटल पर एक एक बिंदु को रखने का काम किया, ये पूरा संदेश जो आज जनसलाप चल रहा है, ये जान लीजिए कि ये जनसलाप के माध्यम से, चूँकि अभी सदन भी चल रहा है, सदन में हमारे यूपीए के सारे विधायक हैं, लेकिन हमारा नेता, चूँकि हम लोग नेता को पता चल गया कि ये लोग यहाँ पर जो है 2 साल पहले ही चुनाव भंग करा देगा एमएलए का, और राष्ट्रपति शासन लगा करके चुनाव लड़ाना चाहता है। इसलिए कि हमारा नेता ने जो है अपने मालिकों के बीच, अपने जनता के बीच जाके एक संदेश दे रहा है कि ये छलिया लोग जो है कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता है। चूँकि समय के पहले ही लोग चुनाव कराना चाहता है, इसका मानसा गलत है। इसलिए कि हम अपने मालिकों के बीच जा रहे हैं, मालिकों को संदेश दे रहा है। मालिक ने जो निर्णय लेगा वो मेरा नेता का सर्वमान रहेगा, और 3 तारीख के पटना के रैली में बताने का काम करेगा कि बिहार का जनता किसके साथ है, यूपीए के साथ है या एनडीए के साथ है। का संसदीय क्षेत्र के वासियों को क्या संदेश देंगे न्यूज के माध्यम से? निश्चित रूप से हमने आपको कल भी दिए और आज भी दिए कि मेरा जन्मभूमि यहाँ है और कर्मभूमि गोड्डा है। और जिस समय हम चुनाव जीते थे गोड्डा में, उस समय बिहार झारखंड एक था, झारखंडी भी हम लोग बिहारी ही थे। फिर राज बंटवारा हम लोग लेकर के गए, झारखंड विधानसभा में हम सदस्य थे, और बिहार से हम गए, और झारखंड बिहार से लेकर के झारखंड में जिस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का काम किए है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और बिहार चूँकि मेरा जन्मभूमि है और हमारा नेता हमारे यहाँ आ रहा है, खास करके हमारे दरवाजे से मेरा नेता गुजरेगा, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि हम अपने नेता का कितना स्वागत कर सके। और लाखों के संख्या में ढाका मोड़ में हम लोग जो है अपने नेता तेजस्वी यादव जी का स्वागत करेंगे, जो वो देखने लायक रहेगा। फिर कल तो आप खुद चलाइएगा वो भीड़ देख के, वो मजमा देख करके। जी, MM न्यूज़ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल को, आप दोनों आदमी को मेरे तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम धन्यवाद सर। तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, और युवा राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता साथी अपनी भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आज व्याकुल हैं। और बिहार में 1400 किलोमीटर की यात्रा आदरणीय नेताजी का, जो यूथ के आइकॉन है, उनका 1400 किलोमीटर का यात्रा 25 आज से लेकर के 28 तारीख तक में पूरे बिहार में 1400 किलोमीटर की यात्रा, लंबी यात्रा वो कर रहे हैं, जिसमें 26 तारीख की शाम को वो भागलपुर के रास्ते रजौन प्रखंड के सीमा पर बांका जिला में प्रवेश करेंगे, और वहाँ लाखों लाख की संख्या में युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता साथी और राजद के साथी वहाँ भाग लेंगे। और वहाँ से ही तेजस्वी जी का ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं की वर्षा के साथ नारा लगाते हुए हम लोग उनको बांका सर्किट हाउस तक लाने का काम करेंगे। और ये तैयारी हम लोग घूम घूम करके अपनी जगह पे, कहीं तोरण द्वार, कहीं होर्डिंग, ये सारी चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है। हम लोग घूम घूम करके सारी चीज़ को देख रहे हैं, और कोई भी तरह का परेशानी युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता साथी मिल लगे हुए हैं कि इस विश्वास यात्रा में, तेजस्वी जी के विश्वास यात्रा में कोई भी तरह की परेशानी आम जनता को नहीं होगी। धन्यवाद सर।